भारत को फाइटर जेट्स का नुकसान उठाना पड़ा, मगर भारत की सियासी क़यादत खामोश है। मगर ये सवाल मुसलसल उसका पीछा कर रहा है। आज भी लोकसभा के इजलास के दौरान कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने सवाल उठा दिया कि अब तो सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कि 5-6 जेट्स गिरे हैं। आज राजनाथ सिंह बता दें कि हमारे कितने तैयारे गिरे हैं। भारतीय आवाम से ही नहीं, भारतीय फौज से भी झूठ बोला जा रहा है। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है। ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। इसके अलावा आज कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने राजनाथ सिंह से ये बुनियादी सवाल फिर पूछ लिया कि पहलगाम में 26 लोगों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द कैसे आए थे। इस चर्चा का विशेष मांग ये है कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए। जो बात हम कर रहे हैं वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगोई ने पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया की जाली खबरों पर तबसरा करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया को सुनकर लग रहा था कि अब तो हम कराची में उठेंगे और पाकिस्तान को फतह कर लेंगे। कांग्रेस के डेप्यूटी अपोजिशन लीडर ने वजीर आजम मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम हमले के बाद वजीर आजम मोदी सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके भारत वापस आए, मगर पहलगाम जाने के बजाय बिहार में इलेक्शन रैली से खिताब किया। हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में सुन, हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसी मिलती है, उनका सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे। लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए। सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्हें संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चिदंबरम गुज़िश्ता 2 दिन से भारत में तनकीद की जद में है, क्योंकि उन्होंने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पहलगाम के हमला आवर मकामी भी हो सकते हैं। हम ये क्यों फर्ज कर लें कि वो पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। They are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks.